क्या ईरान ने आईसीबीएम हासिल कर लिया है? क्या नॉर्थ कोरिया ने ईरान की मदद की है? क्या चीन के कहने पर नॉर्थ कोरिया की तकनीक ईरान को हासिल हुई है? और ईरान के वो 5 ब्रह्मास्त्र कौन से हैं जिसने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है, अमेरिका को भी परास्त कर दिया है? इसमें से एक वेपन तो अभी तक दुनिया के सामने ईरान ने रखा ही नहीं है, जिसे वेपन एक्स कहा जा रहा है, जिसे मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया पैसिफिक तक शांति और शक्ति संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ सकता है। सूत्रों की माने तो ईरान ने उत्तर कोरियाई मिसाइल तकनीक की मदद से एक बेहद खतरनाक और बेहद जटिल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। वैश्विक खुफिया एजेंसियों और रणनीतिक हलकों में इस गुप्त प्रोजेक्ट को वेपन एक्स नाम दिया गया है। यहां तक कि सीआईए और मोसाद भी इस वेपन एक्स के बारे में जानकारी हासिल करने में लगी है। लेकिन ईरान में 2 चीजों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। पहला, मुश्तबा खामनेई कहां है, किस हालत में है, कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, किसको ऑर्डर दे रहे हैं, यह ना तो मोसाद को पता है और ना ही सीआईए को पता है। दूसरा, जो ईरान का एक गुप्त हथियार है वेपन एक्स, क्या इसमें न्यूक्लियर एलिमेंट का भी इस्तेमाल हुआ है? क्या इसमें एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल करके कोई परमाणु बम तैयार करने की कोशिश की गई है? और क्या ईरान ने 90% न्यूक्लियर एनरिच कर लिया है? इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट हमने आपको कल ही दिखाई। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने वेपन एक्स पर काम करके उसे लगभग तैयार कर लिया है और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने इसमें, उत्तर कोरिया ने इसमें ईरान की मदद की है। उत्तर कोरिया की एक बहुत खतरनाक मिसाइल है हवानसोंग 14। हवानसोंग 14 और हवानसोंग 15 जिस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है, जिस तकनीक का इस्तेमाल इन दोनों हथियारों में किया गया है, जिसका प्रोटोटाइप इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, माना यह जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की इसी तकनीक को बेस बनाकर ईरान ने वेपन एक्स तैयार किया है। और यह अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि चर्चा तभी होती है जब खबर होती है, धुआं तभी होता है जब आग लगती है। तेहरान की बंद प्रयोगशालाओं और प्योंगयांग के मिसाइल सेंटर्स के बीच एक ऐसा खुफिया गठजोड़ है जिसे लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों चिंतित हैं। खुफिया सूत्रों की माने तो ईरान ने एक नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का ढांचा तैयार किया है। इसे कोडनेम दिया गया है वेपन एक्स। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया में परमाणु शक्ति समीकरण और मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल का मुख्य आधार उत्तर कोरिया की हवानसोंग 14 और हवानसोंग 15 तकनीक पर आधारित है। हवानसोंग 14 वही मिसाइल है जिसने 2017 में पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जब उत्तर कोरिया ने इसके जरिए पहली बार अमेरिकी मुख्य भूमि मेनलैंड तक मार करने की अपनी क्षमता को साबित किया था। और माना यह जा रहा है कि चूंकि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी जगजाहिर है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो नॉर्थ कोरिया की यह तकनीक ईरान के हाथों लग गई, जिसमें रूस और चीन ने ईरान की मदद की। और अगर ऐसा है तो अमेरिका के मेनलैंड तक आज ईरान की पहुंच है, लेकिन ईरान ने अभी से डिक्लेयर नहीं किया है। मैक्सिमम जो टारगेट इस बार की लड़ाई में ईरान ने अचीव करके दिखाया वो डियागो गार्सिया का बेस था, जो ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पर है। डियागो गार्सिया में ब्रिटेन और अमेरिका का जॉइंट बेस है और यहां पर ईरान ने 2 मिसाइलें दागी थी। एक तो हवा में ही खत्म हो गया और दूसरा ऑलमोस्ट डियागो गार्सिया के पहुंच से चंद किलोमीटर पहले इंटरसेप्ट कर लिया गया, वरना डियागो गार्सिया का अमेरिका और ब्रिटेन का बेस पूरी तरीके से तबाह हो जाता। यह पहली बार नहीं है जब दोनों देशों ने तकनीक साझा की है और वेपन एक्स तैयार करने की कोशिश की है। इससे पहले भी शॉर्ट रेंज प्रोजेक्ट जैसे शहाब मिसाइल से कहीं ज्यादा बड़ा और सीधे तौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बनाने की कोशिश हुई है। ईरान और अमेरिका की इस महाजंग, जिसमें बारूद भी नया है और तबाही का तरीका भी। अब तक दुनिया ने अमेरिका के आसमान चीरते B-2 बॉम्बर्स की तबाही देखी, ईरान की डांसिंग मिसाइल का खौफ भी महसूस किया।
लेकिन जॉर्डन की धरती पर हुए हालिया डेडली अटैक ने सुपर पावर अमेरिका सहित पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। इस बार ईरान ने जिस मिसाइल से जॉर्डन पर हमला किया वो कोई आम मिसाइल नहीं थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान की वो घातक तकनीक है जो आसमान में जाते ही चक्रव्यूह बना देती है। यह मिसाइल 8 दिशाओं में घूम घूम कर वार करती है। सीधे रास्ते पर चलने के बजाय यह हवा में ही दिशा बदलती है, जिससे दुश्मन का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। यह मिसाइल क्रेजी पाथ या जिग जैग पैंतरेबाजी का इस्तेमाल करती है। जब कोई मिसाइल हर दिशा में मुड़ने की ताकत रखती हो तो पेट्रियट जैसी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। इसे इंटरसेप्ट कर पाना, इसे हवा में ट्रैक कर पाना, इसे हवा में खत्म कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस हमले के बाद पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके खिलाफ कोई हिमाकत हुई तो उसके तरकश में कई ऐसे तीर हैं जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं। और ईरान की ऐसे ही मिसाइल ने मिडिल ईस्ट के पूरे पावर बैलेंस को हिलाकर रखा हुआ है। तो क्या ईरान का वेपन एक्स अमेरिका के लिए खतरे का सबब माना जाना चाहिए? वेपन एक्स के बारे में जो दावा है उसके हिसाब से अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो वाकई अमेरिका को कुछ करना होगा। माना यह जा रहा है कि वेपन एक्स जो कि एक आईसीबीएम है, इसकी रेंज 10,000 से 14,000 किलोमीटर तक हो सकती है। यह यूरोप और अमेरिका तक आसानी से पहुंच सकता है, लंबी दूरी के लक्ष्य को निशाना बना सकता है और यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। इसके साथ साथ कैपेबिलिटी की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर स्ट्राइक को भी अंजाम दिया जा सकता है। भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, परमाणु हथियार भी ले जाने की ताकत रखता है, एक ही हमले में भारी तबाही की ताकत रखता है, रणनीतिक संतुलन बदलने की ताकत भी रखता है। इसके अलावा इसे मोबाइल लॉन्चर से ईरान के किसी भी इलाके से फायर किया जा सकता है, यानी इसके लोकेशन को बदला जा सकता है। लॉन्च लोकेशन आसानी से चेंज किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसको ट्रैक और इंटरसेप्ट करना मुश्किल है और दुश्मन के लिए इसे पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आईसीबीएम का इस्तेमाल ईरान करता है या इसका ऐलान भी करता है तो वैश्विक संतुलन के लिए, वैश्विक शक्ति के लिए यह एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि एक लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल अगर ईरान के हाथ में है तो फिर अमेरिका और इजराइल के लिए चैन से सो पाना बहुत मुश्किल है। उसमें से चेरी और लॉटॉप ये कि परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। हालांकि ईरान घोषित तौर पर परमाणु मुल्क नहीं है, लेकिन कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट को 90% तक ले जाने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज की तारीख में ईरान के 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम कहां है ये ना अमेरिका को पता है, ना आईएईए को पता है, ना मोसाद को पता है, ना सीआईए को पता है। और अगर ऐसे में ईरान किसी ऐसे हथियार पर काम कर रहा है जिससे उसकी संप्रभुता सुरक्षित हो सके, उसके ऊपर अटैक कम हो सके, तो ऐसे में हथियारों की नई वैश्विक होड़ तेज होने का खतरा है। तो क्या वेपन एक्स ईरान का सबसे बड़ा और सबसे घातक हथियार साबित होगा अमेरिका के खिलाफ? और वेपन एक्स का आना क्या इस बात का सबूत है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद नॉर्थ कोरिया और ईरान ने टाई किया और इन दोनों की दोस्ती अमेरिका का डेथ वारंट लिख रही है? माना जा रहा है कि अगर इस मिसाइल को पूरी तरीके से तैनात कर दिया जाता है या फिर ईरान इसका ऐलान भी करता है तो अमेरिका उसके सहयोगियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अमेरिका आज तक यह दावा करता रहा है कि उसने ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को रोक दिया है, उसने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया है। लेकिन अगर ईरान यह ऐलान कर देता है कि उसके पास आईसीबीएम है, आईसीबीएम की वो तैनाती करने जा रहा है जिसकी मारक क्षमता अमेरिका तक, व्हाइट हाउस तक जा सकती है, तो ये वैश्विक स्तर पर खासकर मिडिल ईस्ट में हथियारों की ताकत के एक नए होड़ को जन्म दे सकती है, एक नई रेस को जन्म दे सकती है। और ईरान के वो 5 सबसे खतरनाक मिसाइल भी जान लीजिए जो इस युद्ध में अभी तक अमेरिका को नाकों चने चबवाते रहे, इंक्लूडिंग वेपन एक्स। वेपन एक्स का अभी तक इस्तेमाल हुआ नहीं है क्योंकि ईरान ने इस बारे में कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है। रक्षा जानकार मानते हैं कि वेपन एक्स पर बहुत गुपचुप तरीके से काम किया जा रहा है,
ईरान का मकसद यह है कि भविष्य में कभी भी ईरान पर अटैक करने से पहले अमेरिका और पश्चिमी देश कम से कम, या अमेरिका और इजराइल कम से कम 100 बार सोचें। लेकिन वो बाकी के मिसाइल जिसका इस्तेमाल ईरान ने किया, जिसे अमेरिका जैसा सुपर पावर घुटनों पर आया, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। नंबर 1 पर आता है खुर्रमशहर। ये रेंज है तकरीबन 2000 किलोमीटर जो अचीव कर सकता है। भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, आवाज की गति से कई गुना ज्यादा तेज है, इसलिए रडार इसे पकड़ नहीं सकते। नंबर 2 पर आती है फतेह 1। हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा किया जाता है। इसकी गति बहुत तेज है, इसको भी इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। और यही वो 2 मिसाइल हैं, एक खुर्रमशहर और दूसरी फतेह, जिसने कतर, बहरीन, जॉर्डन जैसे अमेरिकी बेसिस पर भयंकर तबाही मचाई। आलम यह है कि कतर को खाली करने के बारे में सोच रहा है अमेरिका, यानी कि कतर से वो अपने एयरबेस हटाना जा रहा है। नंबर 3 पर है सिजिल। सिजिल मिसाइल 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है और सिजिल का भी इस्तेमाल ईरान ने इस जंग में काफी ज्यादा किया है। एक और मिसाइल है जिसका नाम शायद आपने सुना हो, खलीज फार्स कहते हैं। यह एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है और माना यह जा रहा है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल समुद्री युद्धपोत को निशाना बनाने के लिए ईरान ने किया। अमेरिकी जहाजों पर इस मिसाइल के जरिए अटैक हुए। और फाइनली जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है, ब्रह्मास्त्र नंबर 5 वेपन एक्स, जिसकी रेंज की सीमा अभी तक डिस्क्लोज नहीं है। इसके 10 से 14,000 की रेंज का किलोमीटर की रेंज का दावा है। परमाणु पेलोड ले जाने की ताकत है, भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, न्यूक्लियर हथियार भी ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा इसे मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसके लोकेशन को ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। अब जिस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका और इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है और ईरान ने साबित कर दिया है कि जंग सिर्फ सैनिकों से नहीं बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और घातक हथियारों से लड़ी जाती है। और वो हथियार पॉकेट फ्रेंडली भी है ईरान के लिए, जबकि अमेरिका के हथियार पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। जॉर्डन पर हुआ हमला अमेरिका के लिए खुली चुनौती थी और ये वार्निंग थी कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में किसी भी इलाके में सुरक्षित नहीं। जिसके बाद खबर यह आई कि कतर के बेस को खाली करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को कतर के बेस पर बहुत नुकसान हो चुका है। और अब जब वेपन एक्स की बात हो रही है, जिससे नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर डिजाइन और डेवलप किया गया है, अगर यह बात सच है और इस बारे में आधिकारिक पुष्टि हो भी जाती है या फिर अंदर खाने खबर मिल भी जाती है, तो फिर अमेरिका के सुपर पावर रहने के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यानी अमेरिका के दबदबे का खात्मा शुरू हो चुका है और काउंटडाउन भी चालू है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।